हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि रेलवे के एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी है और बहुत सारे रेलवे के फॉर्म्स भरे जा रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम रेलवे के जो सामान्य विज्ञान के प्रीवियस ईयर कलेक्शन है उनको कवर करा रहे हैं। ठीक है, 15 से 16 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। इसी प्रकार से एसएससी के भी प्रीवियस ईयर जीएस के क्वेश्चन आपको कवर कराए जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको निश्चित ही हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, चलिए देखेंगे आज का पहला पॉइंट क्या हो जाएगा। प्रकाशी गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रकाशी गेज जो होता है वह परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट हो जाएगा, हरे पौधों का आवश्यक पोषक तत्व कितना होता है। तो हरे पौधों का आवश्यक पोषक तत्व लगभग 16 माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। तो वाटसन और क्रीक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। अच्छा, विटामिन सी किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी, और आंवले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है विटामिन सी। ठीक है, आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, एक गैस के रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम क्या होता है। तो यह बढ़ता है। नेक्स्ट हो जाएगा, प्रकाश के दो अलग अलग स्वरूप हैं। तो परावर्तन एवं अपवर्तन, प्रकाश के दो अलग अलग स्वरूप होते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, पीतल की मिश्र धातु है। तो पीतल की मिश्र धातु तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता को मिलाकर ही पीतल बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, क्वार्टज का रासायनिक नाम है। तो सोडियम सिलिकेट क्वार्टज का रासायनिक नाम होता है सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, टीबिया अस्थि कहाँ होती है। तो टीबिया जो अस्थि होती है यह पैर में होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, यकृत में संचित किया जा सकता है। तो यकृत में विटामिन ए को संचित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, तेल दीप में बत्ती का तेल ऊपर उठता है। तो क्या रीजन होता है। तो केशिकत क्रिया की वजह से तेल बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, पराश्रव्य तरंगें क्या हैं। तो निर्वात में उत्पन्न ध्वनि तरंगें ही पराश्रव्य तरंगें होती हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग थ्योरी कंटेंट पढ़ते हैं, लेकिन थ्योरी से ही क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर करके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर यह प्रीवियस ईयर कलेक्शन आप लोग कर लेते हैं तो आप लोगों को क्वेश्चन की समझ डेवलप हो जाएगी कि क्वेश्चन को कैसे घुमा के पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग चैनल से जुड़ जाएं और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। कैसे लैंग्वेज घुमा के पूछ देता है, आप लोगों को पता रहता है कि हाँ आंसर ये होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन घुमा दिया तो वही आंसर आप लोग नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा। एल्कोहल में निहित होता है। तो क्या होता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन निहित रहता है एल्कोहल में। नेक्स्ट हो जाएगा, लाल रुधिर कणिका में बनती है। तो लाल रुधिर कणिका यानी कि आरबीसी जो है कहाँ बनती है। तो यह आपकी अस्थि मज्जा में बनती है। ठीक है, कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। तो चेचक रोग जो होता है यह विषाणु की वजह से होता है। नेक्स्ट हो जाएगा, रिएक्टर स्केल प्रयुक्त होता है। तो भूकंप तापमापी को मापने में रिएक्टर स्केल यूज होता है। कौन सा विभाज्य नहीं है। तो परमाणु जो होता है यह विभाज्य नहीं होता है। ये किसने कहा था, डाल्टन ने। तो डाल्टन के अनुसार परमाणु विभाज्य कण नहीं है। नेक्स्ट हो जाएगा, मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग है। तो मलेरिया द्वारा जो है प्लीहा जो हमारा अंग होता है वह प्रभावित होता है। नेक्स्ट हो जाएगा, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो त्वरित ऊपर की ओर, अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो उस व्यक्ति का भार सर्वाधिक होता है, उसको भार अपना ज़्यादा प्रतीत होता है। लेकिन इसी का जस्ट उल्टा होता है अगर लिफ्ट नीचे की ओर आती है। नेक्स्ट हो जाएगा,
स्वस्थ दांतों को पाने के लिए मीठा भोजन नहीं खाना चाहिए। मीठा भोजन खाने से क्या होता है, हमारे दांतों में दिक्कत आती है, कीड़े लगते हैं, ठीक है, एसिडिटी पैदा हो जाता है, एसिडिटी, ठीक है, एसिड ज़्यादा बनता है, ठीक है, तो इसलिए दांतों का क्षरण होने लगता है, जो उसकी मजबूत लेयर होती है वो क्षरण होने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में होता है। तो इसका उपयोग जो होता है अम्लरोधी के रूप में होता है। नेक्स्ट हो जाएगा, देखेंगे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है। तो ये गुर्दे जो होते हैं हमारे, ठीक है, लीवर जो होता है वह अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को जो हम लोग मूत्र विसर्जन करते हैं तो वह गुर्दे इसका काम करते हैं बाहर निकालने का। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा शरीर में इंसुलिन को स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है। तो यह है पैंक्रियाज, पैंक्रियाज जो है उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट हो जाएगा टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है। तो यह आंत को प्रभावित करता है टाइफाइड। नेक्स्ट हो जाएगा दांतों में क्या होता है। तो दांतों में कैल्शियम होता है, ठीक है, कैल्शियम की वजह से ही दांत हमारे मजबूत होते हैं, यानी कि हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम अत्यंत आवश्यक होता है। कैल्शियम का सूत्र क्या होता है, Ca से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा यदि कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो वह किस रोग से ग्रस्त है। तो उस व्यक्ति को मायोपिया हुआ है, तभी वह दूर की चीज़ें नहीं देख पा रहा है और पास की चीज़ें वो देख लेगा, उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष भी बोलते हैं, ठीक है, और मायोपिया इंग्लिश में कहते हैं मायोपिया। लेकिन आप लोग देख सकते हैं हमेशा निकट दृष्टि दोष लिखा नहीं मिलेगा वहाँ पे, मायोपिया भी दे सकता है। हाइपर माइट्रोपिया होता है जिसमें दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं, यानी कि दूर दृष्टि दोष, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा इंद्रधनुष कब बनता है। तो अधिक बूंदें रहने पर इंद्रधनुष बनता है। जब बारिश की बूंदें अधिक मात्रा में होती हैं और उसमें सनलाइट पड़ती है तो हमारे इंद्रधनुष बनती है। नेक्स्ट हो जाएगा सोना, सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है। तो सोना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आभूषण बनाए जाते हैं, यह अधिक चमकदार होता है और बहुत ही तन्य प्रकृति का होता है, इसीलिए सोना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है, और यह वातावरण से क्रिया भी नहीं करता है, ठीक है, तो इसकी चमक जो तो बरकरार रहती है। नेक्स्ट देखेंगे बर्फ़ जमने में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है। तो बर्फ़ को पिघलने से रोकने के लिए जिलेटिन मिलाया जाता है ताकि बर्फ़ जल्दी न पिघले। नेक्स्ट हो जाएगा पानी से बर्फ़ बनना कौन सा परिवर्तन है। तो पानी से बर्फ़ का बनना यह भौतिक परिवर्तन है। अच्छा, ये भौतिक परिवर्तन क्यों है, क्योंकि बर्फ़ बन गया, बर्फ़ से हम पुनः पानी प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए यह भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट हो जाएगा नीम का उपयोग किस में किया जाता है। तो कैंसर रोधी एवं गर्भ निरोधक में नीम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक क्या है। तो हर्ट्ज होता है अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक, HTZ, ठीक है, हर्ट्ज। नेक्स्ट हो जाएगा फैराडे के नियम संबंधित हैं। तो फैराडे के नियम जो है विद्युत अपघटन से संबंधित हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वनस्पति में जीव होते हैं किसने कहा था। तो GC बसु ने कहा था, जगदीश चंद्र बसु ने कहा था कि वनस्पति में जीव होते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा न्यूमिस्मेटिक क्या है। तो न्यूमिस्मेटिक क्या है, तो यह सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मेटिक। रक्त का शुद्धिकरण करता है, तो कौन करता है, तो यह वृक्क या किडनी, ठीक है, वृक्क जो होते हैं या किडनी जो होता है वो रक्त का शुद्धिकरण करता है, ठीक है। अमलगम में रहता है, अमलगम में क्या होता है, तो अमलगम में पारा यानी कि Hg होता है, ठीक है, अमलगम किसको बोलते हैं, पारा को बोलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है, तो क्या बनता है, एसिटिलीन गैस बनती है। नेक्स्ट हो जाएगा जीन का आकार होता है। तो जीन का आकार जो होता है सर्पाकार होता है, आप लोग देखे होंगे ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे जीन बनता है, ठीक है, सर्पाकार होता है। अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं। तो अष्टभुजाकार जो प्रिज्म होता है उसमें 10 फलक होते हैं, आप लोग देख सकते हैं फिगर में, ठीक है, अष्टभुज का फिगर चेक कर सकते हैं,
शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देती है। तो कौन बदलता है? तो यकृत जो होता है, लीवर आपका जो होता है, तो यह शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपका हो जाएगा मायोपिया में होता है। देखिए क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सब। तो मायोपिया में क्या होता है? दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, बल्कि पास की चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं। नेक्स्ट हो जाएगा घन धातु में होता है। तो घन धातु में क्या होता है? तो Cu, कॉपर, Sn और जिंक होता है। ठीक है, Zn होता है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं घन धातु में। नेक्स्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन में सबसे छोटा कौन है? तो इसमें सबसे छोटा जो होता है यह न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट हो जाएगा विटामिन ई का रासायनिक नाम है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो यह आपका होता है टोकोफेराल। टोकोफेराल होता है विटामिन ई का रासायनिक नाम। नेक्स्ट हो जाएगा फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। तो यह कितना होता है? तो यह 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट हो जाएगा पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होने का कारण है। तो क्यों हरा होता है? क्योंकि क्लोरोफिल वहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसीलिए पेड़ तथा पौधों के पत्ते हरे होते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा मेगर मापने का एक उपकरण है। तो मेगर मापने का उपकरण क्या है? तो यह इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने का एक उपकरण है। तो मेगर से क्या मापते हैं? तो इंसुलेशन प्रतिरोध मापते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वायु एक है। तो वायु क्या है? तो वायु जो है आपका एक प्रकार का मिश्रण है। ठीक है, वायु एक प्रकार का मिश्रण है, विभिन्न गैसों का, धूल कण का, इन सब चीज़ों को मिला के ही वायु बना है। नेक्स्ट हो जाएगा रिकेट्स एक बीमारी है। तो हड्डियों से संबंधित बीमारी है रिकेट्स, इसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। तो इसके लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है और मायोपिया में अवतल लेंस का उपयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा बॉक्साइट एक महत्वपूर्ण अयस्क है। तो किसका अयस्क है बॉक्साइट? तो यह एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। नेक्स्ट हो जाएगा एलपीजी में मुख्यतः उपस्थित होता है। एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन उपस्थित होता है। नेक्स्ट देखेंगे चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि वे पराश्रव्य ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। तो चमगादड़ जो होते हैं पराश्रव्य ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं, उसी की हेल्प से अंधेरे में वह उड़ सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वात्या भट्ठी का प्रयोग होता है। तो वात्या भट्ठी का प्रयोग अपचयन के लिए होता है। नेक्स्ट हो जाएगा किसे मार्स गैस कहते हैं? तो मीथेन को मार्स गैस कहते हैं, यानी कि CH4 जो मीथेन होता है इसको मार्स गैस कहते हैं, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बढ़िया से जलती है। नेक्स्ट हो जाएगा एथिल एल्कोहल एक समायवी है। तो डाई मेथिल ईथर का समायवी है एथिल एल्कोहल। नेक्स्ट हो जाएगा बेकिंग सोडा यानी कि खाना बनाने में प्रयुक्त सूत्र है। तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। नेक्स्ट हो जाएगा भारी जल का आणविक सूत्र है। तो क्या है? D2O भारी जल का आणविक सूत्र होता है और हमारे जो समुद्र का जल होता है यह भारी जल होता है। नेक्स्ट हो जाएगा ऑक्सीकरण है क्षति इलेक्ट्रॉनों की क्षति ही ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा रबड़ आसानी से घुल जाता है। तो बेंजीन में, तो रबड़ जो होता है आसानी से बेंजीन के सॉल्यूशन में या विलयन में घुल जाता है। नेक्स्ट देखेंगे जल में सबसे कम घुलनशील गैस है। तो नाइट्रोजन यानी कि N2 सबसे कम घुलनशील है जल में। नेक्स्ट हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन कैसे होते हैं? तो यह अम्लीय होते हैं।
ठीक है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है, NH4Cl। तो यह विलयन जो होते हैं अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। का pH मान जो होता है 7 से कम रहता है। ओके, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी प्रकार के बेहतरीन कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। कंटेंट पसंद आता है लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट नहीं वॉच की तो उसको ज़रूर जाके वॉच करें, निश्चित ही आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ओके।